हेलो एवरीवन साथियों, जैसा कि आपको पता होगा साथियों, पिछले कुछ दिनों से सीडीपी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, इसी सीरीज का अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह सीरीज कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखने के बाद जरूर बताइएगा। यह प्रश्न भी सीटेट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में 2 से 3 बार और आए हुए हैं, ठीक ना। और क्या होता है, ऐसे प्रश्न जो है ये आपके आने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती है। कहता है सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि यानी 4 ऑप्शन ए बी सी और डी होंगे, ठीक ना। एक एक ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके सीटेट में ऑप्शन से ही प्रश्न क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम वो उठा देते हैं। तो पहला ऑप्शन है छात्रों के मानसिक स्तर पर रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। यानी बच्चे की रुचि को, सही बात है, बच्चे की रुचि को अगर आप इग्नोर करते हैं तो अच्छे अध्यापक नहीं कहलाएंगे, ठीक ना। तो बच्चों की मानसिक स्तर पर यानी बच्चों के क्या, अगर उसे अभी पढ़ने का मन नहीं है तो खेल खेल में उसे क्या कीजिए, पढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चे, तुम्हें कैसे पढ़ना पसंद है, अच्छा चलो हम गार्डन ले चलते हैं। क्या करते हैं, गार्डन ले जाते हैं, वाह वहाँ आप शेर को दिखाते हैं, ये करते हैं ये करते हैं, जैसे चिड़ियाघर में ले जाते हैं। तो बच्चों में क्या होता है, रुचि का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करते हैं, ठीक ना। सही बात है कि चुटकुला भी कहते हैं, कभी शायरी कह देते हैं, कभी कहानी कह देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों की जो पढ़ने की जो मतलब ये जो होता है, कभी मन में लगता है कि नहीं, उबाऊपन होने लगता है, तो यह क्या करता है, यह मनोरंजन प्रदान करता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कहता है अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो। तो सही बात है ना, सफल अधिगम जो होगा हमारा तभी सफल होगा जब अध्यापक को जिस सब्जेक्ट जिस भी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसे क्या होना चाहिए, पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार जाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे आप जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ए बी सी और करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक ना, तो तीनों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और ऐसे से समझना है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर्स से आशा करते हैं। अभिभावक जो होते हैं ना, देखिए आपके कोई हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा, ठीक ना। तो कहता है वो अपने बालकों के लिए टीचर्स से आशा करते हैं। क्या आशा करते हैं कि निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, सही बात है। सहानुभूति एवं प्रेम की बात, सही बात है, बच्चों के साथ सहानुभूति और प्रेम की बात हो। योग्यता और उसके बाद क्या उसकी योग्यता है और उसके क्या नॉलेज हैं, तो इस पे जाएंगे तो ए बी सी, ठीक ना। वैसे कहेंगे तो हमारी निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति की, यानी उसमें पूछा जा रहा है कोई एक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी पर आप जा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी कहता है ए और बी दोनों, तो सही बात है ना, निष्पक्ष व्यवहार की बात होगा और सहानुभूति और प्रेम की बात भी होगा। तो पेरेंट्स जो है यह टीचर से यही आशा रखते हैं कि बच्चों के साथ क्या हो, निष्पक्ष व्यवहार हो, ठीक ना। उसके ऐसे ही बनाना है और ऐसे पढ़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों यह क्वेश्चन है ना, यह सीटेट के लिए क्रीम है, क्रीम, ठीक ना। ये क्या है, सीटेट के लिए क्रीम है, समाजीकरण। 2 नंबर 3 नंबर तो फिक्स है। और उसमें भी जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन कौन ऐसा ईयर है, अभी तक 13-14 बार एग्जाम हो चुके हैं, देख लीजिए कि कौन ऐसा बार है जिसमें यह समाजीकरण से यह क्वेश्चन नहीं आया है। देखिए, या तो पूछेगा प्राथमिक या पूछेगा द्वितीय, 2 फिक्स है, ठीक ना। 2 में से ही पूछना है। तो क्यों ना आप ऐसे पढ़े जो जिससे अगर क्या हो, कैसे भी पूछे तो फंसना नहीं है। क्या फंसना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है। कहता है गौण वाहक, गौण का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपाव का मतलब होता है जो दिखता नहीं है बट इसकी भूमिका रहती है। जैसे आपको मान लीजिए कोई बच्चा डॉक्टर बन गया या आप टीचर बन गए, ठीक ना, तो सब जानता है कि उसके माता पिता की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, मतलब परिवार की होती है। तो हमारा परिवार क्या आ जाएगा, परिवार हमारा आता है क्या, प्राथमिक में, ठीक, क्या आ जाएगा, प्राथमिक में। हमेशा याद रखना है, परिवार क्या होगा, प्राथमिक में, और विद्यालय को हमारा क्या होता है, आप सेकेंडरी कह सकते हैं, यानी द्वितीय कहिए, ठीक ना। तो विद्यालय और पास पड़ोस जो होगा यह हमारा द्वितीय को ही गौण वाहक कहते हैं। तो आप कॉपी में लिख लीजिए, गौण वाहक जब भी रहे तो यह सेकेंडरी हमारा ये समाजीकरण की बात करेगा। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है 2 तरह से, इनमें से कौन सा द्वितीय वाहक है, समाजीकरण का द्वितीय वाहक है या गौण वाहक है, तो आपका विद्यालय और ये पास पड़ोस आपका हो जाएगा। देखिए, ये कहता है परिवार, दोनों में परिवार आ गया, तो ये क्या हो जाएगा,
ये पहले सी और डी और जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि परिवार क्या होगा, ये प्राथमिक में आता है। उसके बाद क्या कहता है, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य तो भी आ जाते हैं। देखिए पास पड़ोस क्या होता है, पास पड़ोस जो ऐसा है ना, कभी वो प्राथमिक में भी आ जाता है और कभी द्वितीय में याद रहता है। तो हमेशा याद रखना है कि प्रश्न कैसे सर गलत नहीं हो। तो आप याद रखिए, विद्यालय को आंख बंद करके भी कह सकते हैं। विद्यालय हमारा क्या होता है, द्वितीय वाहक या गौण वाहक। तो विद्यालय देखिए और देखिए ऐसे छांट दीजिए, ठीक ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आज के बाद कभी भी क्या होना चाहिए, जब भी प्रश्न में पूछे समाधिकरण के गौण वाहक या प्राथमिक वाहक, तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना।